दिनों से दिख रही है, उसके पहले इसका पता ही नहीं था कहाँ। ये बात की जा रही है कि मैंने काफी विकास किया है, तो आप खुद ही जानते हैं कि सीधी का विकास क्या है। कैसा था आपने? इसके पहले जब गांधी जी आए थे तब हुआ था सब। उसके बाद तो सालों से ट्रेन बोला जा रहा है, अभी तक ट्रेन कंप्लीट नहीं हो पाई है, अभी पता नहीं कितने सालों लग जाए। मामा का खौफ देख के आज साफ सफाई हो रही है। बिल्कुल। ग्रेजुएट हैं तो आपने कभी जॉब की तरफ देखा कि जॉब की तरफ मैं 7-8 हज़ार क्या करूँगा, मैं एक दिन में जब 3-4 हज़ार कमा सकता हूँ। कितनी देखा जाए कहाँ उनको रख दिया गया है पता नहीं। मामा का इतना खौफ है कि मामा के सीएम। ये सब क्यों दिखाया जा रहा है? पहले टेंडर क्यों नहीं दिया? आप कहाँ से हैं, क्या कवर कर रहे हैं एटलीस्ट? आज दिनों दिन जीएसटी, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना नोट नाका, ये वो लग रहा है। नमस्कार, मैं रवि कुमार मध्य प्रदेश के सीधी जिले से इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत ये गांधी चौक है और गांधी चौक पर लगातार देखा जा रहा है कि आज गांधी चौक को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। वजह यह है कि मध्य प्रदेश का राजा जो है इस सीधी जिले में कल यहाँ पर आने वाले हैं। इस वक्त जो है समय हो चुका है रात को 11:15 और ये रात का जो टाइम है, इस टाइम पर ज़बरदस्ती लोगों को उठा कर और उनसे पुताई करवाई जा रही, सफाई करवाई जा रही, नालियों के ऊपर जो है तो कुछ ऐसी चीज़ें बिछाई जा रही ताकि वो चमकता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ऐसा है कि दीवार को चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि दिखावटी की अगर बातें की जाए तो इस क्षेत्र में हर कोई बीजेपी से ही है, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, या बात की जाए तो मतलब लगातार देखा जा रहा है कि इस सीधी जिले में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो बीजेपी। और सीधी जिले से फिर अब अगर ऊपर उठें तो संभाग में भी बीजेपी, और फिर अगर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी, और साथ में और आगे चलेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि अगर देश की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है यानी कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो भी बीजेपी से। अब सारी बातों को आप अच्छी तरीके से ही जानते हैं, लेकिन हम आपको दिखा दें कि इस टाइम पर रात को देख रहे हैं कि आपसे मजदूरी करवाया जा रहा है 11:30 बजे, और ये गांधी चौक को कांग्रेस से क्या इतना निगेटिव? गांधी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छी बात बता रहे हैं आप। हाँ बताइए क्या कहना चाह वो रहे हैं? अच्छी बात है ना सर, हो रहा है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात आप निगेटिव क्यों बोल रहे तक? अभी आप ठीक है, ये तो बताइए। मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, अच्छा ही काम हो रहा, हाँ। विकास का काम हो रहा, हाँ। और कुछ हो तो ये नहीं। विकास अभी तक कहाँ? हाँ, ये विकास अभी तक कहाँ था? कभी भी हो रहा हो तो रहा है। तो कहाँ था अभी तक? आप नहीं चाहते हो, 15 अगस्त बीता। आप नहीं चाहते 15 अगस्त पड़े रहे। 15 अगस्त बीता। हाँ तो 15 अगस्त में भी काम हुआ है बहुत, उसका तब क्यों नहीं चमका है? चमका? वो देखिए लाइट लगी है पूरे टावर में, कहाँ? उधर जाके ये देखिए आज इसकी क्यों पुताई की जा रही है, बताइए वजह क्या है? वजह सर गंदा है, पड़ा है। तो और आज ही गंदा हुआ था, इसके पहले नहीं था? नहीं सर, वो बात नहीं है। हाँ। आप भी सोचिए ना, इनकी पुताई हो रही, ठीक है, तो आज रातों रात क्यों हो रही भाई? रातों रात क्यों हो रही? दिन नहीं? 4 दिन से काम चल रहा है, मैं टेंडर लिया हूँ, ठीक है, आज इसका काम। हाँ, किस बात का टेंडर लिए हैं आप? ये सर ये सब क्यों दिखाया जा रहा है? एटलीस्ट पहले टेंडर क्यों नहीं दिया? आप कहाँ से हैं, क्या कवर कर रहे हैं? एटलीस्ट तरंग 24 न्यूज चैनल से हैं। ये सच्चाई बस बताती है। बिल्कुल, आप बताइए ना, आपको जो टेंडर ये दिया गया पहले तक क्यों नहीं देश दिया? में इतने घोटाले हो रहे हैं, क्या चल रहा है? कांग्रेस वो भी दिखाते हैं हम। आपने कभी देखा? सिर्फ भाजपा का दिखाते, कांग्रेस का नहीं दिखाते। सरकार किसकी है? सरकार यहाँ पे, सरकार किसकी है? सरकार तो भाजपा की है, तो हम किसकी बात करेंगे? तो भाजपा की बात करेंगे, तो लेकिन हम वही तो बात कर रहे हैं। तो सर अच्छे काम भी हो रहे हैं ना। तो अच्छे काम हो रहे हैं तो आज ही क्यों, उसके पहले क्यों नहीं? क्या अभी तक सीधी आज ही गंदा हो गया अचानक से? क्या लग रहा है आपको? अभी तक ये गंदा नहीं था, अभी तक आपको टेंडर नहीं दिया, अभी तक ये सफाई नहीं की गई, क्यों अभी तक? क्या ऐसा मतलब आपको अभी क्यों दिया गया? बात मत बढ़ाइए, ठीक है, बात बढ़ेगी, बात बढ़ेगी। अच्छा काम हो रहा है, एटलीस्ट गंदे काम। बिल्कुल, मैंने कब कहा? कामों के प्रति आप बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर ये अच्छा काम हो रहा है, हम नहीं कह रहे कि ये गंदा काम हो रहा है, लेकिन वजह ये है, मैं आपको बता दूं कि ये आप कह रहे हैं कि अभी तक जो है ये गंदा नहीं था, आज ही अचानक से गंदा हो गया, और इसके पहले तो बिल्कुल साफ सुथरा था। तो अगर साफ सुथरा था तो फिर क्यों पुताई हो रही? क्यों? हर साल होता है। हर साल होता है ना? हाँ। कब होता है? ये हर साल होता है ना। कब हर साल टेंडर होता निकलता है इसका? कब होता है? पिछले साल हुआ था। कब होता है?
कब होता है जब टेंडर निकलता है उसके अनुसार। ये बताइए, देश जो है 15 अगस्त को आजाद हुआ था, तो 15 ठीक है? आप में एक दूध गार्डन गए, मैं पूछ रहा हूँ आजाद हुआ था, वहाँ कभी गांधी जी के द्वारा ही आजाद मैंने करवाया गया था? गांधी जी के द्वारा ही आजाद करवाया गया था। ये तो आपको एक टॉपिक मिल गया ना, ये शिवराज सिंह चौहान का आपको एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तब क्यों पुताई नहीं हुई है? आप फेवर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे फेवर मैं किसी का नहीं कर रहा, मैं किसी का पॉलिटिकल, आई हेट पॉलिटिक्स, ठीक है, मेरे को उससे मतलब ही नहीं। आपने कहा कि हम कांग्रेसी हैं, क्या निगेटिव बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस के प्रति बोल ही नहीं, भाजपा के प्रति आपने 3-4 मिनट भाषण दे दिया लगातार। तो क्या मैं तो ये शिवराज सिंह चौहान आ रहे तब ऐसा हो रहा है, क्या इसके पहले क्यों नहीं हुआ? हुआ है सर, आप जाओ तो सीधी घूमो तो पहले, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? आप सीधी घूमो तो मैंने खुद काम किया मैं एक दूध गार्डन में, अब वहाँ जाओ इतने गार्डन है वहाँ काम हुआ है। ये लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है साफ सफाई जो यहाँ पर चल रही है, और ये पूरा ये पार्क जो है बिल्कुल क्लीन किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो है साफ तौर पर आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ पर आ रहे हैं। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि ये कांग्रेसी या फिर बीजेपी, ये मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर क्या है कि देखिए यहाँ पर जो साफ सफाई चल रही है वो सिर्फ इसी वजह से चल रही है क्योंकि यहाँ पर जो है सीएम आ रहे हैं, क्योंकि सीएम जो है जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए साफ सफाई तो स्वाभाविक सी बात है कि रोड की सफाई, हर चीज़ की सफाई, दिखावा तो कुछ होना ही चाहिए, लाजमी सी बात है। हम चलेंगे और भी आपको लगातार दिखाएंगे क्योंकि ये रातों रात का मामला है, दिन में कुछ और था और रात को कुछ और हो रहा है जो आपको आपके नज़रों के सामने स्पष्ट है। आपके द्वारा भी बताया जा रहा है भाई कि ये जो है चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा है, अभी तक ये गंदा नहीं था, आज ही हो गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि लगातार पुलिस भी गश्त मार रही है, जो साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कुछ सब्जी वाले लगे हुए थे, रात को 11:30 बज रहे हैं तो पुलिस भी उनको भगा रही भाई कि हटो यहाँ से, क्योंकि रोड क्लीन करनी है और रोड जब क्लीन होगी तभी तो मतलब आगे सभी सब कुछ बढ़ेगा। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ जो है पत्रकार हैं शरद जी, और शरद जी से हम बात करेंगे। आप भी यहाँ पर लगातार देखते हैं कि किस तरीके से साफ सफाई होती है, क्या लगता है कि ये जो साफ सफाई चल रही है ये सिर्फ सीएम के आने पर ही चल रही है, ये पहले भी? जिससे बता दें कि अगर हम देखा जाए तो अभी हाल ही में 15 अगस्त मनाया गया, यहाँ पे जो सफाई थी तो अभी तक नगर पालिका द्वारा कोई सफाई नहीं की गई। सिर्फ यहाँ पे अगर देखा जाए तो खंभे में सिर्फ 15 अगस्त के झूमर लगवा दिए गए थे, लेकिन अब सीएम आ रहा है, सीएम को दिखावे के लिए सीधी में इतनी सफाई की जा रही है। क्या लगता है कि सीएम के आने के बाद ही यहाँ की जनता साफ़ सुथरा रहती है? सीएम के जाने के बाद क्या यहाँ के लोग ऐसे हैं कि उनको साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती? देखा जाता है कि जब कोई बड़े नेता आते हैं तब यहाँ सीढ़ी को चमकाया जाता है, तब सीढ़ी को दुल्हन बनाया जाता है, लेकिन सीएम के जाने के बाद पुनः सीढ़ी उसी तरह हो जाती है जैसे पुरानी थी और उसी तरह रहेगी। मतलब ये बात आप भी कहते हैं कि अभी 15 अगस्त बीता तो कोई साफ सफाई नहीं हुई, लेकिन अब सीएम आ रहे हैं, इसके चलते जो है तो रातों रात हर जगह जो है सुधार किया जा रहा है। हाँ, ये 100% है कि अगर कोई हमारा त्यौहार आए या राष्ट्रीय पर्व आए, उसमें अगर हम देखें तो अगर जिस तरह से बात करें तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं होती। आज झाड़ू बहुत तेज़ी से लग रहा है, देखा जा रहा है कि 4 दिन से झाड़ू रोड में लगाया जा रहा है। आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आज मवेशी नहीं दिख रहे हैं रोड में, मार के उनको भी भगाया जा रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ मवेशी नहीं दिख रहे हैं, और अगर आए दिन रोज़ाना देखें तो यहाँ मवेशियों की लाइन लगी होती है, कई मवेशियाँ मरे पड़े रहते हैं, लेकिन आज कहीं नहीं देखा जाए। कहाँ उनको रख दिया गया पता नहीं। मामा का इतना खौफ है कि मामा के सीएम जैसा आदमी यहाँ अगर आ रहा है तो पूरी व्यवस्था चौक चौबंद की गई। क्या लगता है रोड शो जो होने वाला है इसमें लगभग कितनी जो है तो जनता आने वाली है? और खासकर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब जिले की अगर बात की जाए तो अन्य जिले से ज़्यादा जनता आती है और अपने जिले से कम लोग रहते हैं। क्या लगता है इस बार मतलब किस किस जिले से जनता यहाँ पर पहुँचेगी, मंगवाई जाएगी? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि गाड़ियाँ जाती है, फिर उस गाड़ियों में भर के आते हैं। पहले एक अलग ही चीज़ें जाया करता था कि कहीं ना कहीं नेताओं से लोग खुद मिलने आते थे, लेकिन अब नेता खुद बुलाता है कि आओ और हमारा दर्शन करो। देखिए क्या है कि चुनावी दौरा है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। संभाग के हर ज़िले में जितने संभाग, अपने रीवा संभाग में जितने ज़िले हैं वहाँ से हर जगह से बताया जाए तो पब्लिक आएगी। और जो यहाँ की रोड शो की व्यवस्था है, रोड शो व्यवस्था में देखा जाएगा कि ज़िले की पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ही कार्यक्रम है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है योजनाओं का भंडार रखे हुए हैं, वो योजनाओं पर योजनाएँ लागू कर रहे हैं। सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना इस समय पर लागू। तो ये माना जाए कि यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो पुरुषों से ज़्यादा निकल के अपने भाई शिवराज सिंह जी को देखने जरूर आएगी।
बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ें जो चलकर सामने आ रही है वो ये है कि महिलाओं को लगातार महिलाओं के सम्मान में जो है शिवराज सरकार कई सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं सामने। अभी जो है गैस भी 200 रुपये सस्ता किया गया है, साथ में 3000 रुपये डालने की बात की जा रही है। 1000 पहले भी जो है लाडली बहना अंतर्गत जो है ये योजना के तहत 1000 रुपये पहले भी डाला गया। भाई साहब ने कहा कि हम घोटाले की बात नहीं करते हैं, तो 2 मिनट एक बार फिर से हम भाई साहब को डिस्टर्ब करेंगे, घोटाले पर बात कर लेते हैं। भैया, अभी पटवारी का घोटाला का चर्चा आया था सामने कि शिवराज सरकार के द्वारा लगातार पटवारी का घोटाला किया गया, कुछ है जानकारी इस बारे में आप? हाँ, ग्वालियर में हुआ तो है एक्चुअली। कितना घोटाला हुआ लगभग? उसका मेरे को नहीं आइडिया। व्यापम घोटाले में कई सारे लोग मारे गए थे, अभी तक उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ। उसमें शिवराज सिंह का ही नाम आता है, भाजपा सरकार का ही नाम आता है कि कई सारे लोग मर गए। व्यापम घोटाला मतलब सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है, चारा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है, जिस मतलब जो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार और घोटाला, इन घोटालों के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये तो न्यूज़ में सुनने को मिलता है, ठीक है। न्यूज़ हो भी रहा है। गलत मिल रहा है क्या सुनने को? सही भी मिल रहा है, लेकिन ये इतना दिखाया नहीं जाता टीवी पे, ठीक है। ये मोदी मीडिया है, हर कोई जानता है, ठीक है। मेन तो आज तक ये बताया नहीं गया टीवी पे, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ मैं बताया ना, मैं पॉलिटिक्स के बारे में वो ज़्यादा जानता ही नहीं हूँ, वो भी नहीं करता, ठीक है। किसी को समर्थन के भाजपा अच्छी है, कांग्रेस कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। कोई अच्छा नहीं, बिल्कुल सब घोटाले कर रहे हैं, लेकिन ये सब टीवी नहीं बताया जाता, क्योंकि जिसकी सरकार है उसके बारे में कभी नहीं बताया जाता। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं आप और पुताई कर रहे हैं? तो सर ये खुद का है मेरा, ठीक है। खुद का है? 20 स्क्वायर फीट ये भी मेरा। देखिए वो लड़के लगे वहाँ पे। मतलब ग्रेजुएट हैं तो आपने कभी जॉब की तरफ देखा कि? जॉब की तरफ मैं 7-8 हज़ार क्या करूँगा मैं एक दिन में, जब 3-4 हज़ार कमा सकता हूँ। बताइए, छोटा काम मैं मानता हूँ। 4000 क्यों? ग्रेजुएट हैं आप तो 4000 क्यों कमाएंगे? इससे ज्यादा कमा दिन का एक दिन का नहीं, ठीक है जो आपने कहा। एक्चुअली नहीं मिलती हैं, जॉब मिलती हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं, है बहुत सारा है। चलिए ये बताइए कि अभी शिवराज सरकार के द्वारा सीखो और कमाओ का एक योजना आया, कितने लोगों के आपके आसपास वालों को 12,500 मिल रहा है? आपके आसपास कितने लोगों को जॉब मिल चुका है? एक्चुअली फॉर्म तो सबने भर दिया है, ठीक है, लेकिन आइडिया मेरे को इसका नहीं है कि किसको किसको जॉब मिली, ठीक, क्योंकि मैं कुछ 4 महीने से बाहर हूँ सीधी में। मैं एक्चुअली हूँ शहडोल का रहने वाला, ठीक। नाम क्या आपका? सुभाष गोस्वामी जी। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि घोटाले की बात अगर बात की जाए, आपने कहा था उस संदर्भ में मैंने जो चर्चा चला वो स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए तो ये सारी बातें रहीं, और यहाँ पर भी और भी जनता है, देख रहे हैं। क्या भाई साहब क्या देख रहे हैं आप? काम तो बढ़िया हो रहा है, अभी बढ़िया हो रहा है। ये अभी क्यों हो रहा है? अब ये तो अब यही काम अगर पहले भी हो तो ठीक है, अब ये तो आने के उपलक्ष्य में हो रहा है। देश का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी पर ये नहीं हुआ, लेकिन आज जो है अब देखा जा रहा है कि सीएम आ रहे हैं तब हो रहा है। नहीं, उसमें भी हुआ है। क्या हुआ था? अगर हुआ होता तो क्यों पुताई करवाते फिर? हुआ है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। नहीं हुआ, क्या वजह मानेंगे क्यों नहीं हुआ? वजह अब ये है कि अब सीएम के आने पे हो रहा है। बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं हैं आपके? शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। अच्छा, शादी भी नहीं हुई आपकी? आप भी ग्रेजुएट हैं? हाँ। कितना पढ़ाई की है आप? 12वीं तक। सीखो और कमाओ का योजना है, आपको फ़ायदा कुछ मिला इससे? नहीं मिला, क्यों? किया नहीं हम। अच्छा, आपने किया नहीं, क्या जानकारी नहीं थी आपको? नहीं थी जानकारी, बिजनेस कर रहे थे इसलिए नहीं किया। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए कई योजनाएं जो है सामने आती है, उस योजनाओं पर अगर बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि हम बिजनेस करते हैं, आप कहते हैं कि हम जो है इस टाइम पर पुताई कर रहे हैं क्योंकि हम एक दिन में 4000 कमाते हैं और मुझे जो है वो सैलरी उतनी नहीं चाहिए। और लगातार देख रहे हैं यहाँ पर और भी भीड़ जुटी, जो लोग देख रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं? बस यही देख रहे हैं, साफ सफाई चल रही है। मतलब ये पहले भी तो चलनी चाहिए थी। बिल्कुल चलनी चाहिए। नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही थी अभी तक। अब नगर पालिका को कहें कि सत्ता का जोर कहें, अभी तक ये 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ के आज मामा का खौफ देख के आज साफ सफाई हो रही है। बिल्कुल, गाड़ी नहीं निकल पा रही, थोड़ी इधर आ जाएं आप। सत्ता भी उन्हीं का है और खौफ भी उन्हीं का है, सरकार उनकी बैठी हुई है। पब्लिक जागरूक होती तो आज ये दिन नहीं देखने को नहीं पड़ते। सीधी के सामने जब हमारी सीधी बहुत कुछ होता था, सीधी सिंगोली में हुआ करता था, रीवा के लोग सीधी काम करने आया करते थे। आज ऐसे हमें देखना पड़ रहा है कि शिवराज सरकार में, कांग्रेस सरकार के उनका लड़ाव में कि सीधी हमारा बहुत पीछे चला गया और सिंगोली हमारे साथ होने का अलग हो गया, आज ऊंचाइयों की सीढ़ी पकड़ रहा है, रीवा संभाग का लेवल का काम कर रहा है और सीधी हमारे दिनों दिन पीछे चला जा रहा है।
क्या वजह मानेंगे इसको? तो क्या सत्ता का खौफ है? अब जो उनके मन में है, सीधी को ना आज तक ना संभाग बनाया, ना कोई इंडस्ट्रीज एरिया दिए, ना कोई प्लान दिए, ना कॉलेज दिए। अब चुनाव के समय पर 2 महीने बचे तो आज मेडिकल कॉलेज देने आ रहे हैं। अब दे रहे हैं, पता नहीं कब बनेगा, ये बात तो तय नहीं है। तय नहीं है। कभी एक पुल अगर मिल जाती है तो लगभग सालों लग जाते हैं पुल बनने में। अब जो सच्चाई हो अब आपको सामने ही है। जो भी है, ट्रेन आज 10 सालों से ट्रेन बोला जा रहा है, अभी तक ट्रेन कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी पता नहीं कितने साल और लग जाए। मतलब वही वाली बात है कि सिर्फ आदेश तो हो जाता है लेकिन कागजों पे भी नहीं आता, टाइम उसमें भी लग जाता है। बिल्कुल, इस सरकार में आज मीडियम क्लास का व्यापारी, हर वर्ग का आदमी परेशान हुए। सिर्फ ये छोटों को सिर्फ 3,000 5,000 दे के उनको वोट बैंक बना ले, क्योंकि जानते हैं कि मिडिल क्लास के ज़्यादा इनको वोट नीचे स्तर के हैं, तो उनको पैसों से इनको मेंटेन कर लेते हैं। आज 2,000 कभी राखी के लिए भी 5,000, चुनाव जैसे जैसे आएंगे इनके बढ़ते रहेंगे। ये भुगतान से मिडिल क्लास और व्यापारी वर्ग को किया जाता है। व्यापारी वर्ग के लिए कुछ थोड़ी सोचा गया आज तक। आज दिनों दिन GST, इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना नोट नाका, ये वो लग रहा है। मिडिल क्लास व्यापारी वर्ग के लिए क्या सोचा? देश में जो अभी देखा जा रहा है कि लगभग बताया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा कर्ज बन रहा है। क्या लगता है अगली जो सरकार आएगी, जो ये बार बार शिवराज सरकार के द्वारा पैसे सिर्फ लुटाए जा रहे हैं, भरेगा कौन? जब सरकार इन्हीं की है, सत्ता उन्हीं की है, पक्ष भी उनका भी है, उपपक्ष भी उन्हीं का है, तो कहने वाला कौन है, जानने वाला कौन? सब पर सत्ता के दबाव में सब पन्ने दबे हुए हैं। जब अगली सरकार का भी कांग्रेस सरकार आएगी तो उभर के उसका फैसला या उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सब उन्हीं के आदमी बैठे हैं, सब पेपर में दबे हुए हैं। जो भी सरकार आएगी तो क्या लगता है आपको वो भरेगी तो पैसे किससे लेगी, जनता से या वो अपनी जेब से देगी? पूरा जनता को ही भरना पड़ा है। अभी आप देखने को मिलेगा कि चुनाव के पहले ये सरसों का तेल 190 रुपये हुआ करता, चुनाव जैसे जैसे आने लगा तेल डाउन होने लगे, टमाटर डाउन होने लगे, गैस डाउन हो गया। इसके पहले क्यों नहीं सोचा गया? इनके पहले क्यों नहीं? ये तो सब व्यापारियों से भरा जा रहा है ना। हालत वही है कि 1150 रुपए गैस थी, अब हालत दिनों दिन व्यापारी की बहुत गंभीर है। ये इनको पैसा न देके इनको रोजगार का साधन दिया जाता है, इनकी शिक्षा फ्री कराई जाती, घर रहने साधन बनाए जाते हैं। इनको ये 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूँ दे के उनके खाते पैसा डाल के आज बाजार में मजदूरों को काम कराने के लिए उनके मजदूर ज़्यादा उनको गिड़गिड़ाना चिल्लाना पड़ता है काम करने के लिए। आज व्यापारी वर्ग पूरा परेशान है, मिडिल क्लास का व्यापारी बहुत परेशान है। दिनों दिन से टैक्स लिया जा रहा है, उनके लिए कोई सुख सुविधा, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है, बस सुविधाएं नहीं। बस बस। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जो अभी हो रहा है ये साल में 12 महीने होना चाहिए। साफ सफाई पुताई, हाँ, साफ सफाई पुताई इधर देखिए जो हो रहा है ये साल के 12 महीने होना चाहिए। कि आज नहीं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो पूरा साफ सफाई नया पूरा कर दिए, उसके बाद फिर गंदा लीपा पोती जैसे। बात तो ये दिखावटी है और कुछ नहीं है, पूरा दिखावटी है। क्या प्रेशर क्या मानेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? हो गया, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए आज गांधी जी भी साफ दिख रहे हैं, इधर भी नया पेंट हो गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। रोड जो है कल जाम होगी, बिजनेसमैन जो है कहीं ना कहीं व्यवसाय परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। दुकान बंद करने का भी आदेश दिया गया है कि कल ज़्यादातर तो दुकानें बंद रहेंगी। मेरी तो मेडिकल की शॉप है तो हमें तो ऐसा आदेश नहीं मिला है। इमरजेंसी है आपका? हाँ इमरजेंसी है, लेकिन ये सब जो दिख रहा है ये 12 महीने हो तो सीधी अपना बहुत अच्छा लगे, कम से कम खूबसूरत तो दिखाई, हाँ सफाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं लगातार जो है तरंग 24 न्यूज़ पर, और आप जो है ठेला लगाते हैं, आपसे भी कुछ बात कर लें। क्या कहना चाहेंगे, आप यहीं पर जस्ट ठेला लगाते हैं, ये कब सफाई देखने को मिली थी अभी आखिरी बार, इसके पहले? अच्छा रहा है। अब पहली बार तो हो रहा है साफ सफाई। इसके पहले कब देखा था आपने? इसके पहले जब गांधी जी आए थे तब हुआ था सब, उसके बाद अभी हो रहा है ना। तो ये हालत ऐसी क्यों बनी हुई है, आपको क्या लगता है? यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है या फिर यहाँ के लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं? ज़्यादा नहीं बोलेंगे और किसी से हो सकता है कि ठेला भी आपका वहाँ से हटा दिया जाए। ये जो है डर के कारण जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। लगातार चलेंगे, हम आपको और भी चीज़ें जो है दिखाएंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर पुलिस की भी गश्त जारी है और यहाँ पर कुछ भीड़ भी इकट्ठी हो रही। हालांकि आपको मैं बता दूँ कि अगर रात को 11:40 पर यहाँ पर अगर ये स्थिति है कि लोग खड़े हो रहे हैं और कुछ बोलने के लिए, तो सोचिए अगर दिन होता तो कितने लोग होते आवाज़ उठाने के लिए। मैं अब आ चुका हूँ, मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर चौक पर, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जो है तो उनका रोड शो शुरू होगा। और इस रोड शुरू जो होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि ये अंबेडकर चौक को आज ही जो है रातों रात जो है तो चमकाया गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर
पहले कुछ और ही था, लेकिन आज कुछ और दिखाई दे रहा है। यानी कि जहां यहाँ पर पौधे लगाए गए वो आज ही लग गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है यहाँ पर टाइल्स नहीं थे। ये जो टाइल्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, वो टाइल्स नहीं थे, सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन रातों रात जो है यहाँ पर टाइल्स लग गई और बेहद खूबसूरत बनाया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को ये सारी चीज़ें दिखानी है कि सीधी को मैंने कितना खूबसूरत बना रखा है। मैं आपको बता दूं कि रोड भी अभी शायद गंदी दिख रही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ भी पानी मारा जाए कि रोड जो है वो भी चमकती दिखे। मैं ये भी बता दूं आपको कि मैं यहाँ पर जब पहुँचा, इसके पहले जब मैं कवरेज कर रहा था, तो यहाँ पर बता दिया गया कि पत्रकार आ रहा है। उसकी वजह से ये जो है आप देखेंगे कि अभी रात को जो है तो ये आधा है, लेकिन हो सकता है कि जब आप सुबह होगी तो ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो काम कर रहे थे लोग भाग गए हैं। गाड़ी अभी तक जो है ये चालू है और मैं आपको बता दूं कि इसी गाड़ी में सारी चीज़ें जो सामान है वो ढो कर सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और इस वक्त जो है रात को 12 बज चुके हैं और 12 बजे जो मैं यहाँ पर पहुँचा तो देख रहा हूँ कि ये भी रातों रात जो है तो चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री के यहाँ पर आगमन में, स्वागत में लगातार रात को दीवारें या फिर कोई चौक हो, हर जगह सिर्फ चमकाने का प्रयास किया जा रहा है, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बेहद खूबसूरत मैंने बना के रखा है सीधी को। लेकिन पहले का जो सीधी है वो तो आपने देख रखा है, लेकिन हम कल का भी आपको सीधी जरूर दिखाएंगे कि कल का सीधी जो चमकता हुआ है वो क्या होगा। सारी चीज़ें आप देखेंगे। लगातार जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज़ से। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अंबेडकर जी जो है यहाँ पर, तो सीधे तौर पे देख रहे होंगे कि एक साइड जो है यहाँ पर चमेली लगा दी गई ताकि चमकते हुए दिखाई दे। लेकिन अभी देखना यही होगा कि ये अभी जो छोड़ के चले गए हैं सच वो है या फिर इतने पे ही इसको रखते हैं। ये तो सारी चीज़ें कल ही पता चलेंगी। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से। इस टाइम पर मैं आपको बता दूं कि रात को 12 बज रहे हैं और इस 12 बजे के आसपास लगातार तैयारियां चल रही हैं मुख्यमंत्री के आगमन में कि हर जगह जो है चमकता हुआ दिखाई दे। और सीधी को विकास की अगर बात की जाए कि नींव रखी जा रही है कि मैंने काफ़ी विकास किया है, तो आप खुद ही जानते हैं कि सीधी का विकास क्या है। और मैं आपको बता दूं कि नौढ़िया में जो उद्घाटन होने वाला है, यानी कि भूमि पूजन जो होने वाला है, वो है मेडिकल कॉलेज का। भाई साहब बड़े गौर से देख रहे हैं, कैसे आप रात को घूम रहे हैं भैया? मैं अपने भाई को छोड़ने गया था। भाई को छोड़ने कहाँ गए थे? बस स्टैंड। अच्छा, इस टाइम पर कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहा था रीवा। सीधी का विकास तो देख रहे हैं कि रातों रात सब चमक रहा है। ये क्या कहना चाहेंगे? अभी ये चमक रहा है तो ऐसे ही चमकते रहना चाहिए? ये बिल्कुल अनवरत ऐसे ही चमकते रहना चाहिए। और ये बहुत छोटी जगह है, इसका विकास बहुत अच्छे से होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अभी तो सीधी अन्य जगहों से बहुत पिछड़ा हुआ है और जब से सिंगरौली अलग हुआ तो बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं रह गया है। लेकिन सीधी एक पुराना जिला है, सिंगरौली एक नवीन जिला बनाया गया है जो कि सीधी से काट के बनाया गया है। तो सीधी का बताइए विकास रुक गया और सिंगरौली का इतना जमकर विकास हुआ कि हर जगह क्लीन रहता है, साफ सफाई रहता है। और यहाँ छोटा सा शहर है तो इतनी गंदगी बनी हुई है। जी, इसमें जनता को भी, जो अपने बीच के लोग हैं, उनमें जागरूकता अवेयर होना चाहिए। जब वो अवेयर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जनता की भी कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की कमी के कारण ही हम लोग जहाँ पाते हैं तो डस्ट फेंकते रहते हैं, जहाँ पाते हैं तो थूकते रहते हैं। तो एक निश्चित जगह उसके लिए तो डस्टबिन भी तो नहीं रखा जाता, इनके द्वारा डस्टबिन तो रखना चाहिए ना। ये नगर पालिका की व्यवस्था है, नगर पालिका को ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करना चाहिए। सफाई भी नहीं होती, रेगुलर की सफाई ये भी नगर पालिका के ही अंतर्गत आता है। अगर नगर पालिका के लोग जो हैं आज जो चमकार हैं ये भी तो नगर पालिका के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये शासन प्रशासन की व्यवस्था है, ये दिखावट की सारी चीज़ें हो रही हैं। बेहद जरूरी है दिखावा, जिस तरह से आज हुआ है ये अनवरत इसी तरह से इसको होना चाहिए ताकि खूबसूरत तो लगे। बिल्कुल बिल्कुल, आने जाने वालों को आज लग रहा है कि सीधी थोड़ा रंगीन है। अच्छा, क्या लगता है आने वाली सरकार जो है कौन सी सरकार होगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, 50-50 दोनों का आंकड़ा है। 50-50 आंकड़ा बता। बिल्कुल, मतलब ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि यही सरकार वापस आएगी या कांग्रेस? जी जी, दोनों जुमला खेल रहे हैं अपना। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछली बार जब सरकार भाजपा की आई थी तो सरकार मतलब कहीं ना कहीं सभी नेता बिक गए थे जो कि भाजपा में चले गए, उसके चलते ये क्या लगता है इस बार सरकार अगर आम जनता जो है चुनती है कांग्रेस की तो क्या फिर से बिकेगी? जो है नेता फिर से बिकने वाले हैं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब लोगों के अंदर क्या मानसिकता है ये तो देखने वाली बात होगी। क्या बात है, नाम क्या है आपका? सत्येंद्र कुमार शुक्ला। क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी? मैं B.Ed किया हूँ।
अभी क्या करते हैं आप? अभी मैं ऑनलाइन शॉपिंग में एज ए मैनेजर हूँ आपके चुरहट डीसी में, ई कॉम एक्सप्रेस जो शॉपिंग कंपनी है। सरकार के द्वारा एक नई योजना आई, सीखो और कमाओ। क्या आपके आसपास के किसी को अब तक इसमें कुछ सैलरी वैलरी मिलने लगी या नहीं? अभी किसी को जॉब ही नहीं मिली। मिशन नर्सिंग होम में बहुत सारे लड़के जिनका मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन 2-4 लोगों का किया था, जो मेरे छोटे हैं, 29 के अंडर में उनका एज है। उस एज लिमिट में मैंने 4-6 लोगों से चर्चा किया और वो किया तो क्या हुआ आपका जो मैंने फॉर्म फिलअप किया था उसमें बताया कि बोले कि हमारे यहाँ जब आपसे ज़्यादा अनुभवी लोग मिल रहे हैं तो मैं वहाँ क्यों रखूँ आपको। बात ये है जी, मतलब उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार की ये भी योजना फेल दिख रही ये फेल ही दिख रही है, बिल्कुल फेल दिख रही है। है। युवा मतलब गली गली भागेगा, गली भाग रहा है। युवा की माँ को 1000 रुपया दिया जाएगा, युवा के बहन को दिया जा रहा है, वो भी उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। इससे सबसे अच्छा ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर भी है तो वहाँ भी एक निश्चित पेमेंट जैसे दिल्ली में हर चीज़ के लिए व्यवस्थित कर दिया गया है, और उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए। अपने एमपी में भी एक क्राइटेरिया फिक्स करनी चाहिए कि हमें कितनी मजदूरी देना है, फिक्स करना चाहिए हर युवा को, बेरोजगार को, कि कहीं किसी संस्था या किसी ट्रस्ट या किसी जगह वो काम कर रहा है तो उसकी मजदूरी इतनी फिक्स होनी चाहिए जी, जिससे उसका भरण पोषण हो पाए। 1000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। ये गाड़ी जो है मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के अंतर्गत ये गाड़ी है जो आप देख रहे थे, ग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। लेकिन इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ टेंट पंडाल का कुछ सामान ही है इस गाड़ी में, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि बांटने वाले कुछ नहीं। क्या लगता है इस गाड़ी में क्या? ये आज पहली बार सीधी में दिख रही है, इसके पहले ये 4-5 दिनों से दिख रही है। इसमें हूटर वूटर लगा है, बिल्कुल लगता है कि पुलिस या एम्बुलेंस का गाड़ी। अभी 2-4 दिनों से दिख रही है, उसके पहले इसका पता ही नहीं था कहाँ है। और गाँव में आज भी जो बूढ़े लोग हैं, परेशान लोग हैं, वो खाद्यान्न खुद ही लेने अपने से जाते हैं। उनका कोई ऐसा व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी कि उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा, जो कम मतलब चल फिर नहीं पा रहे हैं, जो विकलांग हैं या कोई ऐसे। अच्छा ये बताइए कि सीधी का विकास अभी तक हुआ नहीं तो क्या मानेंगे? यहाँ पर देखिए, विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, फिर भी देश का विकास अगर देखा जाए तो सीधी जो जिला माना जाना है, यहाँ पर पेशाब कांड हो जाता है, बलात्कार कांड हो जाता है और सारे कांड हो जाते हैं, लेकिन चमकता हुआ कांड नहीं होता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि सीधी में इसके पहले ये 18 साल से बीजेपी की सरकार है और वो विकास कर रहे हैं। कोई जैसे मेरे पिताजी हमको यहाँ, मैं वो गांव में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, सीधी में रहता हूँ, तो ये कह के नहीं भेजे हैं कि तुम जाके बेटा किसी के साथ कुछ ऐसा काम करो कि जिससे कि कोई किसी की बेइज्जती हो या कि उसका मतलब शोषण हो। लेकिन हर कांड में नशा देखा जा रहा है, अगर नशा ही बंद कर दिया जाए तो? अगर नशा बंद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है, सुधार होगा। बिल्कुल। लेकिन सरकार बंद नहीं कर रही है, इसका क्या कारण बताएंगे आपकी, मतलब क्यों नहीं बंद कर रही है? अभी शिवराज सिंह मानी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि जहाँ 50% अगर महिलाएं चाहेंगी वहाँ दारू की जो वो हैं वो बंद कर दिए जाएं। क्या लगता है अब सीधी में लोग ऐसा नहीं है, ऐसी महिलाएं नहीं है जो चाहेंगी कि भाई यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए? तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर बात विरोध की। बिल्कुल बिल्कुल लगातार बने रहे आप तरंग 24 न्यूज से। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पे मैं हूं और वक्त हो चुका है 12:10 रात को, और इस टाइम पर भाई जी के साथ जो चर्चा हुई, खासकर मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड के बारे में कि आखिर में जो कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं उसके ऊपर जो चर्चा हो रही है कि ये जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमेशा जो है आपका कहना है कि चमकता रहना चाहिए, ना कि सिर्फ आज रात मात्र को या फिर कल दिखाने तक। अच्छा, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो रोड शो करेंगे, आप भी रहेंगे उसमें कि नहीं? बिल्कुल रहेंगे। क्या लगता है किस लिए आ रहे हैं? सिर्फ वो वहाँ पर सिर्फ फीता काटने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, या कुछ और भी? ये तो अभी तो चुनाव का समय है तो सभी यही सोचेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये कि लगातार जब शिवराज सिंह आते हैं तो कोई ना कोई घटना घट जाती, कभी बस जल जाती, कभी बस पलट जाती, इस बार क्या ऐसा फिर से हो सकता है या नहीं? ऐसा कुछ न हो, भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूं। क्योंकि नुकसान ये तो होता ही है। क्योंकि नुकसान जनता का होगा, जनता का होगा, इसलिए हम भी यही कामना करेंगे कि ऐसा कोई घटना ना घटे। ऐसी कोई घटना अगर घटेगी तो वाकई में नुकसान जनता का होता है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कुछ नहीं जाता। औरत जो है घर की वो विधवा हो जाती है, बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं, और ऐसा भी होता है कि अगर कोई माँ या फिर बहन अगर कोई मर जाए तो ये भी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलता है कि जो बेटा है वो अनाथ हो जाता है। लगातार जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ आपसे सुबह में, देखने को मिलेगा कि आखिर में यहाँ पर क्या हो रहा है और विकास
कहां पर है और जो आ रहे हैं उनके द्वारा जो है घोषणाएं इस बार क्या की जाती हैं। लगातार सिर्फ 1000 या 3000 की बातें की जाती हैं या फिर आप जैसे जो बेरोजगार व्यक्ति जो हैं और उनको रोजगार भी मिलता है या नहीं, क्योंकि कई सपने दिखाए जा रहे हैं लेकिन सपने साकार नहीं हो रहे हैं, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय विंद।